हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वीक वाइज, तो आज हम डिस्कस करेंगे बाई वीकली। तो हमारे जुलाई फर्स्ट 15 डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स में जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई फर्स्ट 15 डेज 2025। So first is, when is National Chartered Accountant Day observed every year? हर साल नेशनल CA डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब होता है जी? ऑप्शन जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3 या जुलाई 4। तो दोस्तों, जो CA डे होता है जी, ये होता है ऑप्शन 1 जुलाई 1। करेक्ट आंसर इज जुलाई 1। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, when is GST डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी डे कब होता है जी? तो ऑप्शन देखते हैं, जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3 या जुलाई 4। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है जुलाई 1। 1 ऑफ जुलाई 2017 से जीएसटी रेगुलेट हुआ इंडिया में, एंड 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से जीएसटी ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी। तो 2017 में ये रेगुलेट हुआ 1 ऑफ जुलाई से, 2016 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ बाय विच अमेंडमेंट? 101st अमेंडमेंट। ठीक है जी। और जीएसटी जो रेट्स है, जीएसटी रेट्स कौन तय करती है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा ऑलवेज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। जीएसटी काउंसिल के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलो, तो हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द जो इस बार की दिवाली होगी वो सुपर दिवाली होगी। तो इस बार की दिवाली से पहले काफी जीएसटी रेट्स कम कर दिए जाएंगे, और जीएसटी की स्लैब्स भी, जैसे 28% स्लैब है और 12% की स्लैब है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो 2 ही स्लैब रखी जाएंगी, 5% एंड 12%। ये अभी तक जो सुनने में आया है। ठीक है जी, जो कुछ सोर्सेज से पता चला है। बाकी जैसा भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, वो बहुत जल्द हमें पता चली जाएगा। ठीक है जी। तो काफी चीजें 5% दायरे में आने वाली हैं, ये बात कंफर्म है। तो काफी चीजें देश में सस्ती होने वाली हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं, When is National Doctors Day observed every year? हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 4 या जुलाई 5। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जुलाई 1। नेक्स्ट देखते हैं, Who is reappointed as the Prime Minister of Portugal? पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन है लुइस मॉन्टेनेग्रो, जोनास गाहर, डिक स्कूफ या कीर स्टारमर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस मॉन्टेनेग्रो इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, और पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? CII जो एक मेजर बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को असिस्ट करती है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को असिस्ट करती है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन है राजीव मेमानी, आशीष पांडे, वेंकटेश कोरला या BVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, राजीव मेमानी। अगला देखते हैं, एट व्हाट प्लेस इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन? आप इमेज में देख सकते हो जी, ये इंडिया के फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा है। तो ये जो फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा है, ये भारत के या पंजाब के कौन से शहर में बनाए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर या मुक्तसर। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फाजिलका। ये जो वुडन गुरुद्वारा है ये फाजिलका में बनाए गए हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंडियाज विच स्टेट यूटी होस्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म? भारत की कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल होस्ट किया? किस चीज के लिए? टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म, ताकि वहां पे साइंटिफिक टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। तो ऑप्शन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लद्दाख। आप इसको लिंक कर सकते हो 3 इडियट्स पिक्चर से, जहां पे फुनसुक वांगडू जो रियल लाइफ में लद्दाख में सोनम वांग चुके हैं। ठीक है, जो फुनसुक वांगडू ने वहां पे बहुत सारी साइंटिफिक चीजें दिखाई हैं लद्दाख में। तो ऐसी जो सोनम वांगचुक हैं लद्दाख में, ठीक है, जिन्हें एज अ फुनसुक वांगडू दिखाया गया 3 इडियट्स में, तो वो बहुत सारी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। और भी जो लद्दाख के लोग हैं वो काफी साइंटिफिक है और उन्हें काफी इंटरेस्ट है साइंटिफिक चीजों में। तो लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। अगला देखते हैं,
गवर्नमेंट लॉन्चेस रुपीज डैश फास्टैग एनुअल पास फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्टैग लॉन्च किया है, फास्टैग पास लॉन्च किया है, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो इसकी अमाउंट पूछी गई है। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के में क्या है जी, या तो आपको इसकी 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी या 200 ट्रिप्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं जी, 2000, 2500, 3000 या 3500। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 ₹3000, राइट। अगला देखते हैं, Which state made हिंदी जनरल एज थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल्स। कौन सा स्टेट है जिसने हिंदी को थर्ड जनरल लैंग्वेज बनाया स्कूल्स में। तो ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, केरला, गोवा या महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है जी। अगला, इन विच कंट्री इफको सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर्स प्लांट, ठीक है जी। ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे या ब्राजील। इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। इन्होंने अपना पहला ओवरसीज प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट कहां पे सेटअप किया। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया, ठीक है जी। अगला देखते हैं, और इफको ही फर्स्ट कोऑपरेटिव है जिसने क्या बनाया जी, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया इज मेड बाय इफको। डन। अगला देखते हैं, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इज रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या एचडी देवगौड़ा। तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम रखा गया जी ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह जी के नाम पर, ठीक है जी। अगला देखते हैं, Which company became world's largest fixed wireless access provider? वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिक्स लार्जेस्ट वायरलेस ये जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी है, या नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी। ऑप्शन है एयरटेल, जियो, AT&T या टी मोबाइल यूएस इनकॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जियो, ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जियो टेलीकॉम है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर। अगला देखते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू लॉन्च QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। भारत का पहला अपना शहर कौन सा जिसने QR बेस्ड, ठीक है जी, डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया। तो ऑप्शन है इंदौर, गांधीनगर, कोझिकोड या अमरावती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द CEO ऑफ NVIDIA। NVIDIA वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो NVIDIA जो माइक्रोचिप्स बनाती है, तो NVIDIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ऑप्शन है जेनसेन हुएंग, यंग लियू, पराग अग्रवाल या डग मैकमिलन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जेनसेन हुएंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनिंग। भारत की पहली महिला नेवी फाइटर ट्रेनिंग कौन है जिन्होंने सक्सेसफुली ये पूरा जो कोर्स है इसे कंप्लीट किया। तो ऑप्शन देखते हैं, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, अवनी चतुर्वेदी, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। अगला देखते हैं, When is World Zoonosis Day observed every year? हर साल वर्ल्ड जूनोसिस डे कब होता है। तो जो जूनोसिस डिजीज है, जूनोसिस डिजीज कौन सी है, जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है जी, उन्हें बोलते हैं जूनोसिस डिजीज। तो ऑप्शंस आर जुलाई 4, जुलाई 5, जुलाई 6 या जुलाई 7। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जुलाई 6 वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है जी, 6 जुलाई को, राइट। नेक्स्ट, हु डिफीटेड यूएसए टू विन कॉन्काकाफ गोल्ड कप। कॉन्काकाफ गोल्ड कप ये होता है जी फुटबॉल में, ठीक है। तो यूएस को डिफीट करके ये जो कप है ये किसने जीत लिया। तो ऑप्शन देखते हैं, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील या जर्मनी। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेक्सिको। मेक्सिको ने जीता है कॉन्काकाफ गोल्ड कप फुटबॉल में। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है जी। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया। तो ऑप्शन है सुकन्या सोनोवाल, आदित्य मंगला, संजोग गुप्ता या साहिल किन्नी।
तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी संजोग गुप्ता। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन या प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी जे शाह, और सीईओ अपॉइंट किया गया संजोग गुप्ता को। अगला देखते हैं, Who is appointed as the new CEO of RBI Innovation Hub? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शंस हैं सुकन्या सोनोवाल, साहिल किन्नी, संजोग गुप्ता या अमिताभ कांत। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, साहिल किन्नी को अपॉइंट किया गया आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मोस्ट इक्वल कंट्रीज इन वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बेस्ड गिनी इंडेक्स फॉर 2025? गिनी लॉरेन इंडेक्स, तो जो गिनी इंडेक्स है ठीक है जी वो इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दर्शाता है। ठीक है जी, सो जो मोस्ट इक्वल कंट्रीज में जो इंडिया का रैंक क्या है दुनिया में? ऑप्शन है 4th, 7th, 11th या 14th। करेक्ट आंसर है दोस्तों हमने बहुत अच्छे से इस इंडेक्स में परफॉर्म किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4th। ठीक है जी, और यूएस जैसी कंट्रीज भी हमारे से पीछे हैं इस इंडेक्स में। अगला देखते हैं, When is World Swahili Language Day observed every year as declared by UNESCO? तो जो वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज, तो स्वाहिली लैंग्वेज कहाँ की है जी? वन ऑफ द ओल्डेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज है। तो अफ्रीकन लैंग्वेज को मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस में रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया हुआ है जी। तो उसका करेक्ट आंसर है, देखते हैं ऑप्शंस जुलाई 3rd, जुलाई 5th, जुलाई 7th या जुलाई 9th। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जुलाई 7th को होता है स्वाहिली लैंग्वेज डे। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज है स्वाहिली लैंग्वेज, जो ईस्ट अफ्रीका में बोली जाती है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Which state is going to build Asia's biggest जंगल सफारी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये कौन से स्टेट में बनाई जा रही है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जा रही हरियाणा में 10,000 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, में ये बनाई जाएगी। जो अरावली से सटा हुआ रीजन है तो उस एरिया में ये सेंचुरी बनाई जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का वेन्यू देखते हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या हैदराबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है जी, जेएल नेहरू स्टेडियम में ये होगा। डन, अगला देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ सुपर यूनाइटेड चेस 2025 विच वाज हेल्ड इन ज़ैग्रेब, क्रोएशिया? क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब में सुपर यूनाइटेड चेस 2025 चैंपियनशिप हुई, इसे किसने जीता? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, डोमराजो गुकेश, हिकारू नाकामुरा या अर्जुन एरिगैसी। चारों धुरंधर प्लेयर हैं, लेकिन धुरंधरों में जीतेगा एक ही धुरंधर, उसका नाम है ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, राइट, जो नॉर्वे से। मैग्नस कार्लसन कौन सी कंट्री से है? नॉर्वेगियन चेस ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन एंड वर्ल्ड चैंपियन है। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? ऑप्शन है जुलाई 8th, जुलाई 11th, जुलाई 13th या जुलाई 15th। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हिच इंडियन स्टेट वॉन इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लीड करने के लिए भारत के कौन सा राज्य को एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अगला देखते हैं, व्हिच इंडियन क्रिकेटर पोर्ट्रे वाज अनवील्ड एट द एमसीसी? एमसीसी क्या है? मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब at MCC Museum in Lord's, London. The painting was created by well-known British artist Stuart Pearson. तो जो स्टुअर्ट पियर्सन ने भारत के कौन से एक लेजेंडरी क्रिकेटर का पोर्ट्रेट बनाया है एमसीसी म्यूजियम में? तो ऑप्शन देखते हैं, सुनील गावस्कर,
सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री या महेंद्र सिंह धोनी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025? ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन, वर्षा देशपांडे, बबीता बीपी या पायल कपाड़िया। तो जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड है ये मिला है जी ऑप्शन बी वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे एक एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं जो जेंडर राइट्स के लिए, जो फीमेल राइट्स के लिए फाइट करती हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट करती हैं, तो इन्हें दिया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025। नेक्स्ट, which two new teams qualified for ICC T20 World Cup 2026? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो होना है उसमें दो नई टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं। तो ऑप्शन देखते हैं जी ये दो न्यू टीम्स कौन सी हैं। ये दोनों यूरोपियन टीम्स हैं। तो ऑप्शन है स्पेन एंड पोर्चुगल, इटली एंड नेदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी या क्रोएशिया एंड पोलैंड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इटली एंड नेदरलैंड्स। तो ये दो न्यू टीम्स हैं जो 2026 में ICC T20 वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये और ज्यादा रोमांचक होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द 87th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 87th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन है दिव्या देशमुख, हरकृष्ण ए, रोहित कृष्णा या LR श्रीहरि। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हरिकृष्ण ए इज द 87th chess grandmaster. Divya Deshmukh is the 88th and Rohit Krishna is the 89th. Done. नेक्स्ट देखते हैं, which type of missile is अस्त्र मिसाइल? हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार न्यूज में रहता है। अस्त्र किस तरह की मिसाइल है? एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस या एंटी सबमरीन मिसाइल? इसका करेक्ट आंसर होपफुली आप सबको याद होगा, ऑप्शन ए एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। दिस इज BVRM, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR beyond visual range air to air missile, BVR-AAM, beyond visual range air to air missile is अस्त्र missile, right? अगला, which is India's first ISO certified police station? भारत का पहला ISO certified सर्विस क्वालिटी में भारत का पहला ISO certified पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो देखते हैं, पोनाई, कोयलैंडी, कोथमंगलम या अर्थुंकल। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थुंकल। ये चारों शहर कहाँ के हैं? केरला के। अर्थुंकल केरला। अगला, विंबलडन 2025 हुआ जी। विंबलडन की होस्ट कंट्री होती है इंग्लैंड। ये दुनिया का ओल्डेस्ट लॉन टेनिस टूर्नामेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज स्टार्टेड इन 1877 में स्टार्ट हुआ विंबलडन, ठीक है। लेकिन काइंडली एक बार काउंटर चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये इकलौता टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है और इस टेनिस टूर्नामेंट में सिर्फ व्हाइट जर्सी ही अलाउड है, ओनली व्हाइट जर्सी अलाउड। तो विंबलडन 2025 कौन जीता जी? ऑप्शन देखते हैं, मेन सिंगल्स जैनिक सिनर, वुमेन सिंगल ईगा स्वितेक, मिक्स डबल सेम वर्बिक एंड कैटरीना सिनियाकोवा, मेन डबल जूलियन कैश एंड लॉयड ग्लासपूल, एंड लेडीज डबल वेरोनिका कुद्रेमेटोवा एंड एलिस मर्टन्स। तो ये मेन डबल, अब इसका नाम हो गया जेंटलमैन डबल्स, ठीक है जी। तो ये है विंबलडन 2025 जो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है दुनिया का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन है USA, भूटान, इंडिया या जर्मनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इंडिया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो तो भारत से ही निकली है। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय ये भारत में रहे हैं, तो ट्रेडिशनल नॉलेज निकली कहां से? भारत से, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला DG डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई है? ठीक है, तो नारी शक्ति को दर्शाते हुए ऑप्शन है अभिलाषा कांत, सोनाली मिश्रा, साधना सक्सेना या नीना सिंह। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन है जुलाई 12, जुलाई 13, जुलाई 14, जुलाई 15।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जुलाई 15। थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो यूथ स्किल्स बहुत जरूरी है, और जो आज का टाइम है ये स्मार्ट वर्क का टाइम है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का टाइम है, और इफ वी आर स्किलफुल ओनली देन वी कैन सर्वाइव। ठीक है जी, तो हमारे अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं, विनर ऑफ पेन पिंटर प्राइज 2025, पेन पिंटर प्राइज 2025 किसे दिया गया? ऑप्शन है लेला अबुलेला, माइकल रोजन, मेलोरी ब्लैकमैन या अरुंधति रॉय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेला अबुलेला। तो बिलोंग करते हैं यमन से। ठीक है, इन्हें दिया गया पेन पिंटर प्राइज 2025। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एमडी एंड सीईओ कौन है? ऑप्शन है गिरिजा सुब्रमण्यन, शाजी केवी, अभिजीत चक्रवर्ती या आर दोराईस्वामी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी आर दोराईस्वामी, जो एलआईसी के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट है, बिट्स पिलानी अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एआई कैंपस टू ओपन इन, बिट्स पिलानी ने अपना फर्स्ट एआई कैंपस ओपन करना है, तो ये अनाउंस किया गया। तो ऑप्शन ये कहां पे ओपन किया जाएगा? हैदराबाद, कोटा, अमरावती या नागपुर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो अमरावती में होगा बिट्स पिलानी का पहला एआई कैंपस। नेक्स्ट, पीएम मित्रा स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, जो पीएम मित्रा स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन देखते हैं, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी। तो भारत में वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल बनाने के लिए तो जो स्कीम है दैट इज पीएम मित्रा स्कीम, वर्ल्ड क्लास और पूरे वर्ल्ड के लिए टेक्सटाइल बनाई जाए। तो भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को काफी तवज्जो दी जा रही है, तो इसके लिए स्कीम है पीएम मित्रा स्कीम। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हिच सिटी विल होस्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो ऑप्शन हैं चंडीगढ़, श्रीनगर, देहरादून, शिमला। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीनगर, श्रीनगर के डल लेक में ठीक है होस्ट की जाएंगी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है जी, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन इंडिया के? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। ठीक है जी, अगला देखते हैं, which species is the natural host of निफा वायरस that was recently reported in केरला। निफा वायरस के पहले भी केसेस केरला से ओरिजिनेट हुए हैं, तो दोबारा केरला में इसके केसेस देखे गए हैं। तो निफा वायरस जो है इसका नेचुरल होस्ट कौन है? ऑप्शन है एंट, पिग्स, फ्रूट बैट्स या मस्किटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रूट बैट से फैलता है जी निफा वायरस। Which country recently honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, Grand Collar of the National Order of the Southern Cross? तो कौन से देश ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से नवाजा है, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राजील, घाना या नाइजीरिया। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी ब्राजील। नेक्स्ट, Where has India's first center of excellence for hornbill conservation been established? हॉर्नबिल बर्ड है जी, जो खास करके नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ठीक है एस्टेब्लिश किया गया कहां पे? ऑप्शन है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या डैम्पा टाइगर रिजर्व। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ये कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Which state has stopped implementation of अमृत सरोवर प्रोग्राम? अमृत सरोवर क्या है जी? जो जलाशय जो हमारे पॉन्ड्स हैं ठीक है, पॉन्ड जो नेचुरल पॉन्ड्स हैं या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं उसमें वाटर कंजर्व करने के लिए। ठीक है जी, तो जो अमृत सरोवर प्रोग्राम है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का, तो इसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, यूपी या हरियाणा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 16,000 से ज्यादा पॉन्ड्स या तो नए बनाए गए हैं या जो पुराने पॉन्ड्स थे ठीक है उन्हें ठीक करके मरम्मत करके उन्हें ठीक करके उन्हें दोबारा से रिजुविनेट किया गया। ठीक है जी, तो इसमें टॉप किया उत्तर प्रदेश ने।
तो दोस्तों ये थे हमारे जुलाई 15 डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड हाफ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।